आज हम विदिशा के वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भाई के निवास पर पहुंचे। आपको बता दें कि उनने जनसंघ से राजनीति का शुभारंभ किया था और उन्होंने विदिशा शहर को एक नई दिशा देने का काम किया था। मैं आज उनके निवास पर पहुंचा हूं और निवास पर आज एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है लंबे समय के बाद। आप देखें, राघव जी भाई वित्त मंत्री रहते हुए उसके पहले वो राज्यसभा सदस्य भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे, जनसंघ के नेता भी रहे और उन्होंने विदिशा शहर की मिट्टी के लिए और कई लोगों के लिए उन्होंने एक आयाम दिया, ऊंचाइयां दी हैं। ये देखें आप किस तरीके से राघव जी भाई के पीछे एक बहुत बड़ा भीड़ चलती थी उनके साथ, मतलब उनके अपने चाहने वाले इतने थे कि उनके साथ लगभग ये बोर्ड दिखा रहा है विदिशा विधानसभा क्षेत्र विकास यात्रा 2012 की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ उनके निवास पर लगी हुई है। मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये जो राघव जी भाई हैं, इनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और भी अन्य वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री, वह भी इस तस्वीर में देखे जा रहा है, नजर आ रहा है। मैं आपको और भी ले चलता हूँ, जहाँ पर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए आप, यहाँ पर जो राज्यसभा 1998-2000 मतलब 23 साल पहले की ये तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। इसके पहले ये 1994 और 96 की तस्वीर, जो आज मतलब ऐसा लग रहा है कि वो बहुत पुरानी तस्वीर है और आज वो भद्दा कलर में दिख रही है, लेकिन उसमें राघव जी भाई मौजूद है। तो उसके बगल में भी आप देखें राघव जी भाई के साथ यहाँ पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पर पहुँचे थे कभी निवास पर। ये देखें अटल जी, यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, आज देखिए किस तरीके से उनके साथ ये तस्वीर भी उनकी यहाँ पर भोजन प्रसादी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, उनके घर के निवास के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी तस्वीर भी आज इस राघव जी भाई के दिल में समाई हुई है और आज इस हवेली में, इस महल में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। अब मैं बताऊंगा खुशी का माहौल क्यों है। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं विदिशा के जो पूर्व वित्त मंत्री और राज्यसभा सांसद और विधायक, मतलब कई बार उन्होंने शहर की राजनीति में एक बहुत बड़ा आयाम दिया है, उनके साथ आज मैं जुड़ रहा हूँ। और आज वो इस महल के अंदर एक खुशी का माहौल लंबे समय के बाद देखा गया। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से कई बड़े बड़े नेताओं को विदिशा से ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राघव जी भाई के नेतृत्व में ऊंचाइयों पर पहुंचे। आज विदिशा के जो राघव जी भाई हैं वित्त मंत्री पूर्व, उनके ऊपर एक ऐसा अप्राकृतिक कृत्य में उनको फंसाया गया था षड्यंत्र के द्वारा, उसमें आज वो करीब 11 वर्ष के बाद बरी हुए हैं। और उनके साथ मैं जुड़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ विदिशा मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भाई से मैं बात करूंगा, उनका इस संबंध में क्या कहना और इस जो षड्यंत्र रचा गया था आपके बारे में खिलाफ, तो उसमें मध्य प्रदेश सरकार या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से आपको बरी किया, कितने वर्ष बाद, और किसमें षड्यंत्रकारी किस तरीके से उन्होंने इस जाल में फंसाया था, मकर जाल में। आज जो बरी हुए हैं उनके जहाँ पर महल में खुशी है। तो मैं आपके साथ जोड़ रहा हूँ हमारे पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भाई। जी भाई जी, कितने वर्ष बाद आपको न्याय मिला है? देखिए, 2013 जुलाई में मेरे विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ था भोपाल हबीबगंज थाने में, और आज 1 अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अंतिम रूप से मैं निर्दोष प्रमाणित हुआ हूँ। इसके पहले 2023 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी मुझे निर्दोष माना और मेरे खिलाफ जो एफआईआर हुई थी उसको सिरे से खारिज कर दिया। भोपाल कोर्ट में तो केस चल ही रहा था, इतना लंबा चला वो कि वो अभी और चलता अगर ये सब फैसले ना होते तो दोनों कोर्टों में जीता, तीसरे कोर्ट में केस चल रहा था, वहाँ पे मैं 100% जीतता, इसमें कोई संदेह नहीं था। तो क्या आपके खिलाफ किसी ने षड्यंत्र रचा था? आप उन्होंने षड्यंत्र रचा था, क्या था पूरा मामला? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर विडम्बना है कि जिस प्रकरण को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एफआईआर पढ़ के और बहस सुनकर समझ लिया कि ये केस जो है झूठा है और बनता नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ी सी बहस के बाद भी ये समझ लिया कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सही है, तो मुझे ये ताज्जुब होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने ही मंत्री के खिलाफ केस दायर करते समय ये इस बात को गौर क्यों नहीं किया, इस बात को क्यों वो नहीं समझ पाई, इसका ज़रूर मुझे थोड़ा दुख है। कितनी कोर्ट की चौखट से आप गुजरे और फिर आखिर में कहाँ, किस चौखट से आपको न्याय मिला? देखिए, पहले तो भोपाल हाई कोर्ट, पहले तो थाने में गुजरा, इसके बाद जो है जेल में गुजरा मेरा डेढ़ महीना, इसके बाद भोपाल
कोर्ट में, एडीजे कोर्ट में प्रकरण चलता ही रहा निरंतर 2013 से, और इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में गुजरना पड़ा, और अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे जाना पड़ा। जी, क्या कहेंगे आप भी एक एडवोकेट हैं। देखिए, इस पूरे मामले में षड्यंत्रपूर्ण तरीके से, अब वो किसने किया ये एक अलग मैटर है, ये खोज का विषय है। बाकी हमारे माननीय श्री राघव जी भाई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ज़मीन से उठकर एक एक कार्यकर्ता को गढ़ा है। इस पीड़िता जिले के अलावा रायसेन जिला और मध्य प्रदेश के कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो राघव जी के द्वारा गढ़े गए हैं, और आज भी वो समर्पित हैं। पार्टी आज मूल अपने सिद्धांतों से भटक रही है, उसके लिए भी पार्टी पे आरोप लगा रहा है मूल के सिद्धांत तो भटक रही है। हाँ जी, क्योंकि अभी वर्तमान में जो संगठन और सत्ता चल रही है उसमें कई खामियां हैं। भारतीय जनता पार्टी जो जिस मुद्दे को लेकर चली थी, हम नैतिक मूल्यों के आधार पर पार्टी बनाई थी और हम शुचिता की राजनीति चाहते थे, वो अभी वर्तमान में नहीं देखने को मिल रही है। सुधार करना पड़ेगा इसमें। हमारे संघ के लोग भी इसमें प्रयासरत हैं। तो मतलब पंडित दीनदयाल की जो पार्टी थी वो खो गई। ये खो नहीं गई, उसमें हम भटक गए हैं, उस रास्ते से भटक गए हैं। और फिर वापस लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। पार्टी का हर कार्यकर्ता, पुराना कार्यकर्ता चाहता है कि पार्टी पुराने सिद्धांतों पर आए और ये खरीद फरोख्त की राजनीति खत्म हो और शुचिता की राजनीति आए और लोकतंत्र जैसा होना चाहिए वैसा हो इस देश के अंदर। जी दीदी, आज आपके चेहरे पर खुशी देखी जा रही, क्या लगा, क्या हुआ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरा परिवार बहुत खुश है, परंतु हमारी जो एक इच्छा थी कि हमारे अद्दा मतलब पिताजी के जीते जी उनके माथे से कलंक हटना चाहिए, वो हट गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। जी, मतलब ये आप भी एक एडवोकेट हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? आप वकालत के उसमें हैं, क्या कहेंगे? जी, न्याय मिला बहुत 11 वर्ष बाद। मेरा इस विषय में ये कहना है कि जिस तरीके से थाने में जो एफआईआर हुई है, जो न्याय हमें 11 साल बाद मिला, वो न्याय हो सकता था कि अगर नीचे स्तर पर एफआईआर से पूर्व अगर उसको विवेचना में लिया जाता, क्योंकि भाई जी उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे और वित्त मंत्री रहते हुए अगर राज्य सरकार चाहती तो पहले इस पूरे प्रकरण को विवेचना में लेती, इसके बाद उनके ऊपर एफआईआर करती, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। जो परिवार में किस तरह की खुशी? अभिभाषक संघ में बहुत खुशी की बात इसलिए है कि जो न्याय आज भाई जी को मिला है वो न्याय इस कारण महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से भाई जी एफआईआर को ट्विस्ट कराने के लिए हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने केवल एफआईआर को देखते हुए उनको निर्दोष माना, इससे ये प्रमाणित होता है कि भाई जी एक अच्छे एडवोकेट, वित्त विभाग उनने मध्य प्रदेश में भी संभाला और इनकम टैक्स का काम उनने वकालत में भी किया, और मैं उनको गुरु के रूप में भी मानता हूँ। उनसे बहुत सी चीज़ें मुझे सीखने को भी मिली हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है जो इस निर्णय से, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एफआईआर होना एक अलग बात है, आरोप तय होना अलग बात है और निर्णय होना अलग बात है। जिस तरीके से आरोप लगा दिया, आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें निर्दोष साबित किया है। ये निर्णय का एक बहुत अच्छा न्याय हमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसा नहीं है कि औपचारिक एक परिवार के सदस्य के साथ आज बड़ी खुशी की देखी जा रही है, तो उसमें आपको भी कैसा फीलिंग हो रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता को जो न्याय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिला है, न्यायपूर्ण निर्णय उनके द्वारा किया गया है, इससे मैं बहुत खुशी हूँ और पूरे जिला अभिभाषक संघ में भी इसका खुशी का। क्या नाम है आपका? पूरन सिंह कुशवाहा। कुशवाहा जी, आप हार्दिक भाई जी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कैसा व्यवहार है भाई जी का और किस तरीके से वो अपनी कार्यकर्ताओं की रक्षा करने का कार्य करते हैं? भाई जी का बहुत कार्यकर्ताओं के साथ मधुर व्यवहार है और भाई जी ने हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहकर काम किया है, पार्टी को खड़ा किया है, पार्टी में एक एक कार्यकर्ता एक एक गाँव में जोड़ा है, और भाई जी ने पार्टी के लिए अपने लंबे समय पूरा जीवन पार्टी के लिए खपा दिया है। लगभग कितने साल से जुड़े हुए हैं आप? मैं 1982 से भाई जी जुड़ा हुआ। कितने साल हो गए होंगे? 42 साल हो गए, 42 वर्ष हो गए। कैसा रहा भाई जी का सफर राजनीति का, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में? भाई जी का है ना, सामाजिक क्षेत्र में तो बहुत अच्छा सफ़र रहा, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अति उत्तम सफ़र रहा। भाई जी के 50 साल के कैरियर पे कोई भ्रष्टाचार या किसी का आज तक उन पर धब्बा नहीं लगा। हम बात करेंगे कि हमारे साथ पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भाई, उनकी
बेटी ज्योति साजी और पूरन सिंह, इनके भारतीय जनता पार्टी के उनके कार्यकर्ता जो 42 साल से उनके साथ लगातार जुड़े हुए, और एडवोकेट कौशल किशोर माझी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनकी सबकी एक मंशा थी कि भाई जी और तारण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने भी सबने यही बात कही है कि भाई जी ने इस विदिशा की राजनीति को एक बहुत बड़े आयाम पर पहुंचाया, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और यह विदिशा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में भाई जी ने न जाने कितने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को नेता बनाकर आज एक ऊंचाई पर पहुंचाया। और उनकी बेटी ज्योति साह जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रही विदिशा की, उनको एक उम्मीद थी कि मेरे पिताजी के जीते जी उनके माथे पर जो कलंक लगा है वह हट जाए, और उनका सपना भी आज पूरा हुआ। और इसी को लेकर आज विदिशा के जो राघव जी भाई के निवास पर, उनके महल में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी और अन्य शहर के समाज सेवी लोग पहुंचे, और उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए उनका इस बात को लेकर, न्यायालय का न्याय को लेकर स्वागत किया। उनको फूल श्रीफल माला से स्वागत करते हुए उनको बधाई दी है। मैं भी चाहूँगा कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी या समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे कार्यकर्ता या पदाधिकारी, एडवोकेट कोई भी हो, उसके साथ न्याय होना चाहिए। न्याय पर भी चाहूँगा न्यायालय की चौखट से हर व्यक्ति को न्याय मिले, जल्दी मिले, ताकि किसी प्रकार का कोई भी ऐसे निर्दोष व्यक्ति जो फंस जाते हैं उनको कलंकित न होना पड़े। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकबर।